कहानी है कि एक घर में एक बुजुर्ग रहते थे। तो उनका क्या हुआ कि उनके घर में उनके जो बच्चे थे, यानी कि माँ बाप जो हैं, वो उनकी इज्जत नहीं करते थे। उनको खाने पीने के लिए बहुत गंदा कटोरा होता था, उसमें खाने पीने के लिए देते थे। बिस्तर बहुत गंदा हुआ करता था, यानी कि उनका कमरा बहुत अस्त व्यस्त रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। तो जो माँ बाप थे उन्होंने कहा कि अब इनकी मृत्यु हो गई, ये कटोरे वगैरह को फेंक देते हैं, अब इसका कोई उपयोग नहीं है, ये गंदे बर्तन, गंदा बिस्तर, इसको फेंक देंगे, क्या होगा इसका। तो उसका जो बच्चा होता है माँ बाप का, वो बोलता है कि पिताजी, आप अगर इसको फेंक देंगे, इन बर्तनों को, इन बिस्तर को, ये गंदे वाले, ये सब फेंक देंगे, तो हम आपको किसमें खिलाएंगे। जब आप अपने माँ बाप को इन्हीं बर्तनों में खिलाते हैं, तो हम भी तो आपको इन्हीं बर्तनों में खिलाएंगे। तो ये सीख कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप हमको देते हैं कि अपने आप माँ बाप के साथ क्या करें। तो वही चीज़ जो है वही रिपीट होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपका फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को सिखाइए कि आप अपने दादी, दादा, बाबा, उनसे कैसे बिहेव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको आपके माँ बाप से सीखने मिल रही है। हम देखते हैं जब भी यहाँ संस्कार की बात होती है, हम लोग चाहे कितना शिक्षा दे लें, लेकिन आप लोग, हम लोगों के पास कितने टाइम तक रहते हैं, 5 घंटे या 6 घंटे। उसके बाद आप अपना जो पूरा समय है वो अपने घर में ही तो बिताते हैं। मैंने कई बार क्लास में भी बच्चों से पूछा कि आप अपना समय जो घर में बिताते हैं उसमें कितना टाइम अपने माँ बाप के पास बैठते हैं, अपने दादा दादी, नाना नानी के पास बैठते हैं। मुझे लगता है कि शायद ही कुछ बच्चे बैठते होंगे, नहीं तो सब ये मोबाइल का फैशन चला है, मोबाइल में घुसे रहते हैं और बस वही रील बनाना, फिल्में देखना, यही सब काम रह गया है। कभी आप इन लोगों के पास नहीं बैठेंगे। आज बुला चाहे भले लिया हो, लेकिन इनके पास डेली बैठते हैं? शायद नहीं। अगर बैठते भी होंगे तो बस ऐसी काम चलाओ। कोई ये नहीं कि इनसे आप कुछ ज्ञान की बातें सीख लें। आपको ये सब चीजें सीखनी चाहिए अपने दादा दादी से, अपने माता पिता से, तभी जाके आप आगे अच्छे इंसान बन पाएंगे। सामाजिकता का इतना अभाव हो गया है आज के दौर में कि आप देख लीजिए, जो मिश्रा जी कह रहे हैं सही बात है कि पहले आप अगर रास्ते से निकल रहे हैं, कोई बुजुर्ग है, तो सब लोग उसके सम्मान में उसको नमस्ते बोलते थे, उसके चरण छूते थे। अब तो इतना सब कुछ हो गया है, जाति धर्म में इतना बंटवारा हो गया है कि लोगों को अब लगता है कि नहीं, ये मेरे धर्म का नहीं, मेरी जात का नहीं, तो हम इसका सम्मान नहीं करेंगे। सम्मान कोई जाति के मोहताज थोड़ी होता है। सम्मान हमसे बड़ा है, अगर हम उसको जानते हैं तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इसमें ये थोड़ी कि ये इस जाति का है इसलिए इसका सम्मान करेंगे, ये इस जात का नहीं है इसलिए इसका सम्मान नहीं करेंगे। और जैसा कि चाहे कोई भी, चाहे कितना भी घमंडी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसका आप सम्मान कर रहे हैं तो बदले में वो आपको गाली नहीं देगा, वो आपको अच्छी ही शिक्षा देगा। वो यही कहेगा कि खुश रहो, जैसा कि मिश्रा जी ने बताया। तो ये समझ लीजिएगा कि अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो ही आपको सम्मान मिलेगा। आप हमारे भविष्य हैं, भविष्य की युवा पीढ़ी है आप लोगों में। तो आप लोगों में अगर ये सम्मान की गिरावट आएगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ही नुकसान होगा। इन लोगों ने तो अपना जीवन व्यतीत कर लिया, और मुझे लगता है कि जो जीवन इन लोगों ने व्यतीत किया है वो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है दौर, हम लोग अंधकार की तरफ जा रहे हैं। नितांत बिल्कुल भी सम्मान की जो है कोई मतलब कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही है किसी को। तो इन लोगों को जो सम्मान मिलना था मिल चुका है, आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आप किसी को कुछ दे भी नहीं रहे। तो जैसा कि एक अभी कहावत भी किसी ने कही कि एज यू सो यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपने बड़ों का, अपने टीचर्स का, माता पिता का, सबका सम्मान करें। सबसे कुछ मिनट डेली बात बताएं उन्हें, अपने यहाँ स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, आपको रास्ते में कुछ क्या मिला, कुछ अच्छी चीज़ हो रही, कुछ खराब चीज़ हो रही, घर में ज़रूर डिस्कस करें। अगर आप अच्छे बन के रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही ये फायदा होगा भविष्य में। और अगर आप समाज में कुछ गलत काम करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये फिर आपका ही नुकसान है। एक बार कहते ना कि एक सफ़ेद कपड़ा है पूरा और उसमें एक काला दाग, वो आपको दिख जाएगा, यानी कि एक कमी आपकी लोगों को नजर आ जाएगी, आपकी पूरी सफ़ेदी किसी काम की नहीं रहेगी। तो कोशिश करिए कि अपने अंदर एक भी कमी बना के ही ना रखें, अपने आप को इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और
आओगी। तो अब दीपा आएगी, कक्षा 10 की छात्रा। बोलो।